नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 16 में आज हम पढ़ेंगे MPPSC प्री 2017 में पूछे गए MPG के प्रश्न। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो MPPSC 2023 के प्रश्न, MPG के प्रश्न, 2022 के प्रश्न, 2021 के प्रश्न और 2020 के प्रश्न हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट की, जिसमें आपको पता है कि 30 से 35 प्रश्न आपके MPG के संबंधित आते हैं और 15 से 20 प्रश्न आपके ICT और करंट अफेयर से आएंगे। ICT और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चंस, वहाँ पे हमने क्या देखा कि 25-30 प्रश्न हर पेपर में MPG के संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे 2017 में जो पेपर हुआ था MPPSC का, जिसमें आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से केवल 10 से 12 प्रश्न आपके MPG से पूछे गए थे, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। कभी वेटेज कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है ना। तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 से 12 प्रश्न हमारे लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से 15 तक आप देख लीजिएगा। 2 फुल लेंथ टेस्ट भी मैंने आपको करवाए हैं, उसमें 50 प्रश्नों का पूरा सेट है ना, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पूरी प्ले लिस्ट है MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट की। और यदि आप MP सेट मैथमेटिकल साइंस से भी अगर कोई करना चाहते हैं तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। और BSc संबंधी लेक्चर जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 36 हैं वो आपका MP संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? हॉकी खिलाड़ी कौन था मध्य प्रदेश का? समीर दाद, कीर्ति पटेल, माइकल नाथ या अमित बनर्जी? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सही 36 का है समीर दाद, ये मध्य प्रदेश से हॉकी खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका MP से संबंधित है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? सही आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। 38 का A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? तो 39 का हो जाएगा आपका C। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। 39 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है कि इनमें से एक भी नहीं है जो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 का ये कमेंट करके आप बताइए कि मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? इसका आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 से, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था सागर, उज्जैन, इंदौर या होशंगाबाद? तो क्या था उनका जन्म स्थान? होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो MP संबंधित है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 देखिए आप, क्या है 79? देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है 6, 7, 8 और 9। खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा? तो ये क्वेश्चन क्या था? दरअसल करंट अफेयर संबंधित था, क्योंकि उस टाइम पे पूछा गया था 2017 में, है ना। तो ये था आपका
कि कौन सा था उस प्रतिमा का नाम क्या था, गोल्डन पैरेट था, सिंगिंग पैरेट था, टॉकेटिव पैरेट था या पैरेट लेडी था। तो आपका 79 का हो जाएगा डी। क्या था नाम उसका, पैरेट लेडी। खजुराहो के मंदिर से चोरी की गई उस प्रतिमा का नाम क्या था, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, पैरेट लेडी। तो 79 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। मेघदूतम, तो मेघदूतम है कालिदास द्वारा लिखित। कुमार संभवम भी कालिदास द्वारा लिखित है। ऋतुसंहारम भी कालिदास द्वारा लिखित है। लेकिन उत्तर रामचरित ये कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ पूछा है सही आंसर क्या है, कौन सी लिखित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, उत्तर रामचरित, ये कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। 80 का क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें कि कौन सा यहाँ पे क्या पूछा है हमें, है ना। तो यहाँ पे कालिदास द्वारा लिखित नहीं है ये पूछा है। कभी क्या करते हैं हम कि ऐसा यहाँ पे अपन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो कालिदास द्वारा लिखित ऐसा पढ़ लेते हैं। तो उसमें अगर आपने पहला ऑप्शन ही देख लिया मेघदूतम, तो हमें पता है कि मेघदूतम कालिदास द्वारा लिखित है। तो हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक पे हम गोला कर देते हैं, तो वो हमारा आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम और ऋतुसंहारम, चारों में से जो कालिदास द्वारा लिखित नहीं है वो पुस्तक कौन सी है, उत्तर रामचरितम, ये कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय, माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कौन सा, माधव संगीत महाविद्यालय है, ये पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पर है ये पूछा है यहाँ पर। तो 81 का हो जाएगा आपका डी, कहाँ पर है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 जो है मध्य प्रदेश संबंधित प्रश्न है। रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। गजानन माधव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। 89 का बी हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से करना है हमें, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है ताकि हम एग्ज़ाम में घबराएं नहीं और आसानी से हम अपने पेपर को सॉल्व कर सकें। तो 90 का क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था। तो ये पुराना क्वेश्चन था, तो ये किस में हुआ था, झाबुआ ज़िले में। अभी शायद ये झाबुआ से अलग अलीराजपुर हुआ, तो उस कारण थोड़ा सा वो जो जन्म स्थान है उनका अलीराजपुर में चला गया है। तो ये कंफर्म करके मुझे बताइएगा आप कमेंट करके, है ना, कि सही है या नहीं। अभी तो यहाँ पे सही कौन सा है, झाबुआ, लेकिन अभी जो है झाबुआ से अलग अलीराजपुर हुआ, तो उस कारण वो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है वहाँ पे। तो ये पुराना क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश किस ज़िले में हुआ, तो इसका 90 का सी हो जाएगा, झाबुआ। 90 के बाद 91। देखिए, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, ये पूछा है। कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था। उपेंद्र, तो ये परमार वंश के शासक थे। मुंज भी थे, उदयादित्य भी थे। तो कौन नहीं है, तो वो है गांगेयदेव, ये कलचुरी वंश के शासक थे, है ना। तो 91 का सी हो जाएगा। हमें पूछा है कि इनमें से कौन परमार वंश के शासक नहीं थे, तो वो है गांगेयदेव। 91 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, क्वेश्चन नंबर 92। धंगदेव किस वंश का शासक था। धंगदेव, तो 92 का क्वेश्चन है हमारा 92 वाला कि धंगदेव किस वंश के शासक थे। जैजाक भुक्ति के चंदेल थे, मालवा के परमार थे, महिष्मती के कलचुरी थे या त्रिपुरी के कलचुरी थे। तो यहाँ पे जो 92 का है वो ए हो जाएगा, जैजाक भुक्ति के चंदेल। तो धंगदेव किस वंश के शासक थे, जैजाक भुक्ति के चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हबीब तनवीर का जन्म। हबीब तनवीर का जन्म
निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? रायपुर, झाबुआ, इंदौर या रतलाम? तो 93 का भी क्या हो जाएगा? ए, रायपुर में, है ना। तो ये कुछ प्रश्न थे, बहुत कम वेटेज यहाँ पे दिया गया था 17 में एमपी को। तो एमपी के प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिनमें 10 से 12 प्रश्न हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 17 में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा MPPSC 2016 में पूछे गए MP GK प्रश्न, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे 2016 की। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर्स देख लीजिएगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट MP GK नाम से हमारी प्लेलिस्ट है हमारे YouTube चैनल पे। तो वहाँ पे आप अपनी सारे लेक्चर्स देख सकते हैं 1 बाय 1। और एक हमारा कम्युनिटी ऑप्शन में जाकर भी आप, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ पे भी जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और विद डिटेल आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।